राम राम सर, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, आज ने वीडियो में एक बार फिर एक बहुत ही सुंदर बात सुनाऊंगा कि एक व्यापारी माते तीन ऋण, तीन दावेदार, व्यापारी रो बेटो ऋण कीकर चुकावे। बड़ी ही सुंदर बात है, देसी मारवाड़ी अंदाज में सुनाऊंगा। बात ने पूरी जरूर सुनजो। अगर बात बढ़िया लगे तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और पेज माते देखो तो पेज ने फॉलो कर दियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैनाराम। आप सभी लोग घणों खासकर मारवाड़ी में स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, पुराने समय की बात है कि समुद्र के किनारे एक सोम्यपुर नामरो नगर हो। भी नगर रे मो चंद्रसेन नामरा राजा राज करता। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और वीर राजा हा और न्याय प्रिय राजा हा। राजा री न्याय प्रिय तरह चर्चा हमेशा दूर दूर होया करता। लेकिन एक दिन क्या हो कि राजा रे दरबार में एक एड़ो मामलो आयो रो कि भी मामले ने सुन परान सारा का सारा दरबारी दुविधा में पड़ गया। मामलो क्या हो कि भी नगर रे मो एक व्यापारी आपरो व्यापार करतो, जकेरो नाम हो दंदत। दंदत रे एक एकलो तो बेटो भी हो, जकेरो नाम हो सुदर्शन। व्यापारी दंदत भी नगर में व्यापार करतो और आड़े पाड़े नगर में भी जातो, बटे आपरो व्यापार करतो और मोटो पैसो कमातो। लेकिन एक दिन क्या हो कि व्यापारी दंदत री मौत हो जाओ। जब व्यापारी रे मौत रो समाचार नगर में फैले तो व्यापारी रे घरे लोग बेड़ा हो जावे। बी मौके रे मो व्यापारी रे घरे तीन और लोग आवे, जका आपरा तीन दावा लेना आवे। व्यापारी रे घरे आवे, आन कहवे भाई व्यापारी रे माते मोरो ऋण बकाया है, मोरो ऋण चुकाओ, मोरो पैसो लौटाओ। जद आ बात व्यापारी रे बेटे सुनी तो सुदर्शन हैरान हो गयो और दौड़ियो दौड़ियो राजा रे दरबार में गयो। राजा साहब ने जान कहो, राजा साहब मारा पिताजी तो इन संसार ने छोड़ चुकिया है, लेकिन मारे घरे तीन एड़ा लोग आया है, जका आपरा तीन दावा लेन आया है के थोरे पिताजी रे माते मोरो ऋण बकाया है, मोरो ऋण लौटाओ। राजा साहब मारो न्याय करो। जदा बात सुदर्शन राजा ने कही तो राजा भी हैरान हो गया। लेकिन राजा साहब बड़े ही बुद्धिमान राजा है। राजा साहब के कियो के आदेश दियो भाई वो तीनों ही दावेदार ने दरबार में पेश करो, केड़ो ऋण बकाया है बोने खुद ने पूछो। जब राजा साहब आदेश दियो तो संदेश वो तीनों ही लोगों तक पहुंचायो। राजा साहब रो आदेश सुनियो तो बे तीनों ही दावेदार आपरा तीन दावा ले प्रांत दरबार में पेश हो गया। जो ही दरबार में आया तो राजा साहब तीनों ने पूछो, भाई एक एक कर बताओ थोड़ो मामलो के है, केड़ो ऋण बकाया है, जको थे हमें लौटाने री बात करो। जद वो तीनों ही दावेदार में एक दावेदार बोलियो, जको सेठ हो, जकेरो नाम हो गोपाल दास। सेठ गोपाल दास कहो, भाई आज हूं साल डेढ़ साल पहला व्यापारी दंदत मारे कनु 100 मोरो उधार ली। मामलो के हो कि व्यापारी कोई सौदो करे हो, बीरे में धनरी थोड़ी कमी होगी, इन वास्ते सौदो कैंसिल हुए हो। लेकिन व्यापारी मारे कने आया के भाई मोने 100 मोरो उधार दो, और मैं 100 मोरो उधार दी। व्यापारी वचन दियो के मरने पहला थोड़ो कर हूं पाचो चुका दे। लेकिन व्यापारी तो जाता रिया और मारी संपत्ति लौटाई कोनी, इन वास्ते मारो ऋण चुकाओ। राजा साहब सेठ री बात सुनी कि ठीक है,
दूसरे दावेदार ने कहो भाई थारो के मामलो है। तो दूसरो दावेदार आगे आयो, वो तो व्यापारी धनदत्रो गुरु जी कहो कि व्यापारी धनदत्त ने मैं 20 साल तक शिक्षा दी, 20 साल तक ज्ञान दियो। व्यापारी धनदत्त मने वचन दियो कि मैं जिंदगी भर थोड़ी सेवा करूं, और आश्रम ने एक मोटो दान भी दे। लेकिन व्यापारी इन संसार ने छोड़ चुकिया है, वे आपरो वचन पूरो नहीं कर सकिया। लेकिन हमें ओ वचन है जको व्यापारी रे बेटे ने करना पड़े। राजा साहब कहो ठीक है। राजा साहब तीसरे दावेदार ने कहो भाई थोरो के मामलो है। तो तीसरो दावेदार आगे आयो, वो तो राजा रो कोई सैनिक हो। सैनिक बोलियो राजा साहब मामलो ओ है, मारो ऋण ओ बकाया है कि एक बार री बात है व्यापारी धनदत्त आपरो माल ले प्राण कोई दूसरे राज्य रमो व्यापार करने जावे है। लेकिन रस्ते रमो चोरों के कियो के व्यापारी रो माल लूट लियो। जब मने आ बात ध्यान पड़ी तो मैं और कुछ और सैनिका बटे गया और चोरों कनु माल छुड़ा पर व्यापारी ने पासो दियो। तो व्यापारी मने वचन दियो कि इनो मूल्य हूं जरूर चुकाऊं और ऋण हूं पूरो जरूर कर। लेकिन व्यापारी जाता रिया और मारो कर चुकायो कोनी, इन वास्ते मारो ऋण भी चुकाओ। राजा साहब के कियो के तीनों ही दावेदार री बात अचित रहे हुणी। राजा साहब व्यापारी रे बेटे सुदर्शन ने कहो कि आ बात सही है कि थोरे पिताजी रे माते और तीनों रो ऋण बकाया है, ऋण लौटायो कोनी, और थे थोरे पिताजी रे संपत्ति रा उत्तराधिकारी हो। इन वास्ते थोरो ओ हक बने कि थे और ऋण की कर चुकाओ। हमें व्यापारी रू बेटो सुदर्शन सोच में पड़ गयो। लेकिन थोड़ी देर जोश पर जवाब दियो कि राजा साहब सबू पहला तो मैं शिक्षा रो मूल्य चुकाऊं, शिक्षा रो ऋण चुकाऊं, क्योंकि इन संसार में ज्ञान ही सब मूल्यवान है। बेड़ू पचे में व्यापार रो ऋण चुकाऊं, क्योंकि व्यापार हुई समाज अच्छी तरह चले है। और बेड़ू बाद में मैं सुरक्षा रो मूल्य चुकाऊं, सुरक्षा रो ऋण चुकाऊं, क्योंकि सुरक्षा बगैर व्यापार और ज्ञान दोनों ही सुरक्षित नहीं है। हमें राजा साहब धनदत्त रे बेटे सुदर्शन रो जवाब सुनियो तो राजा साहब मुस्कुराया। राजा साहब कहो नहीं सुदर्शन, कैन संसार में शिक्षा रो ऋण कदई चुका नहीं सको, क्योंकि शिक्षा जीवन भर चलती रहे। व्यापार रो ऋण आवश्यक है, लेकिन व्यापार सुरक्षा रे बिना सुरक्षित नहीं है। इन वास्ते सबू पहला सुरक्षा ऋण चुकाऊं, बीऊ बाद में व्यापार ऋण, और लास्ट में गुरु ने उचित दक्षिणा। इन तरह और ऋण चुकानो है। हमें राजा साहब रे इन जवाबू व्यापारी रे बेटे सुदर्शन की है कि इन कर्म आप रो ऋण चुकायो। जद न्यायप्रिय राजा साहब रो और जवाब सुनियो तो दरबार में मौजूद लोग भी आ बात समझ चुकिया कि संसार में ऋण चुकाने रो सही समय होया करे और सही कर्म होया करे। हमेशा बुद्धि और तर्क रे आधार माते फैसलो लेनो सही जे, भावनाओं ने कदी बीच में नहीं लानी सही जे। बीऊ की है कि समाज रे मो संतुलन बनूड़ो रहे। दोस्तों इन बात एक बड़ी सीख मिले कि मनुष्य रे जीवन में कई उत्तरदायित्व होया करे, बोने निभावने रो सही समय होया करे और सही कर्म भी होया करे। कभी भी इस चीज में भावनाओं ने बीच में नहीं लानी चाहिए। हमेशा बुद्धि और तर्क को फैसलो लेना चाहिए। दोस्तों आ बात केड़ी कीकर लगी, बढ़िया लगी हो तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और पेज ने भी फॉलो कर दियो। राम राम।